संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजय भव दुस्तर तारका चित्त चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न बरणे मति अगम्य अंत न मूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा अग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्म स्थूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदय वासी नाद नायक भेद अनंता बाध जीवन भव हरंता छेदिसि माया कर निर्मोह्या अलौकिक अमोला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णत शास्त्र पुराण अतुला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का
सोमनाथ तव चरण ध्यावे, नेम नित्य निरंतर गावे। कामादिक भव हर जीव शूला, संत सत गुरु सत्य स्वरूप, नित्य निरामय निर्मला। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, का हृदय गुरु आप। सदगुरु कबीर साहब जी की वाणी। आप फरमाते हैं, इस दुनिया में दो ताकतें हैं, इसीलिए इसका नाम जो है दुनिया पड़ा है। दो ताकत से बनी हुई दुनिया, एक सत्य और एक असत्य। सारे जगत के देव असत्य ही कर्म करना, असत्य ही समझना, असत्य ही जो है आहोरात्र जो है अपना जीवन बनाना, आखिर जो है उसी संकल्प को लेकर मरना, फिर 84 का भागी होना। इस तरह कोट्यानुकोट युग और जन्मों से ये असत्य ही भ्रमण कर रहा। किसी को पूछो तुम भजन बंदगी वगैरह और सत्य का समझने का विचार क्यों नहीं करते? बहुत से लोग कहते हैं आजकल कलयुग में सत्य है कहाँ? उनकी दृष्टि से तो जरूर नहीं है, मगर सत्य कदापि लोप नहीं हो सकता। दुनिया नाश हो जाएगी, प्रलय हो जाएगा, मगर सत्य जैसे का तैसा रहेगा। क्योंकि जो वस्तु उत्पत्ति हुई है वो कालांतर से नाश होगी, मगर जो कदापि उत्पत्ति ही नहीं हुआ उसका नाश भी नहीं होगा। कबीर साहब जी आप फरमाते हैं कि सत्य के बराबर तप नहीं, और तुम जप तप उपवास व्रत नियमाधिक और जो कुछ भी साधन करना केवल मन बुद्धि का विषय होगा। और साच को समझना, सत्यरूप होना, ये सबसे जो है बढ़ के तपश्चर्या है। राजा हरिश्चंद्र ने कहीं माला नहीं फेरा, कहीं तीर्थ यात्रा भ्रमण नहीं किया, केवल एक सत्य को धारण किया, मगर समय कड़े पर सत्य का सोम डालना, सत्य का पार्थ डालना, इसका नाम सत्य नहीं है। जब कौरव और पांडवों का युद्ध चला था, अर्जुन ने खांडवन जलाया था, उसमें से एक सांप भाग के गया था। तो सांप ने जो है प्रण किया, मैं तेरे को एक दिन शिरश्छेदन या तेरा मरण जो है यानी जान लिए बिगड़ मैं नहीं छोड़ूंगा, इस प्रण करके भागा। और युद्ध में कर्ण और अर्जुन का युद्ध चला था। उस टाइम में कर्ण के जो बाण का जो धाका होता है उसके अंदर में आके बैठा चुपे से बाण रूप धारण कर।
तो कर्ण ने जो है उसी बाण को लेकर मारा, उसको पता नहीं। वो इतना विकराल रूप से जो है बाण चला तो अर्जुन घबरा गए। श्री कृष्ण सारथी थे, उन्होंने सोचा कि अब अर्जुन मरने वाला। उसी वक्त रथ और घोड़े को जो है नीचे दबाए। ऊपर जो मुकुट था, मुकुट उड़ गया, सिर पर का मुकुट उड़ गया। वही बाण गले में लगना था, नीचे दबाने से जो है सिर्फ मुकुट उड़ा। फिर वही बाण आके कर्ण को कहता है, हे कर्ण, अभी जो है बाण आपने छोड़ा वो मैं था, अब दोबारा जो है तू छोड़ दे, मैं अर्जुन का जो है सिर काट के छोड़। तब कर्ण कहता है, मेरा ये सिद्धांत है, भले ही मैं युद्ध में हार जाऊं, एक मेरा प्राण चला जाए, मैं एक बार जो है बाण छोड़ा हुआ दोबारा उस बाण को नहीं छोड़ना, ये मेरा प्रण है। तू वापस चले जा, मेरे को पता नहीं था तो कब आके बैठा। इतना जो है उस टाइम में भी अपनी प्राण की आशा न रखते हुए सत्य को संभाला। अब जो है तो हम सारों का जो है व्यवहार देखा जाए, 1 लाख 2 लाख किसी ने दिया, झूठ का सच, सच का झूठ, उसी वक्त कागज बना दिया। तो ऐसे आदमी क्या जप करे तो क्या, तप करे तो क्या, तीर्थ को भी जाए तो क्या, माला फेरे तो क्या, वहां साथे ही नहीं ना। सत्यवान पुरुष को भजन बंदगी सब उसी में है। तो इसलिए कबीर साहब जी वर्णन करते हैं, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। अब पाप क्या? अपने हृदय में जो झूठ है, झूठ के अधीन होकर जो कर्म करते हैं वो पाप कर्म ही है। क्या किसी लोभ से करो, कोई भावना से करो, वो पाप ही है। इसलिए आप फरमाते हैं कि जिसके हृदय में सत्य है, गुरु को बुलाने की जरूरत नहीं, गुरु खुद ही उनके अंदर में आके बैठते। सत्य का एक प्रभाव है। और 100 बातें सुने तो क्या और 100 समझे तो क्या, मगर ये एक बात न समझे तो सारे झूठ जी। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ता हृदय गुरु आप। साई से साचा रहो, साई साच सुहाया। भावे लंघे केस रखो, भावे धोतन गाया। उस मालक से जो है सत्य रखो, सत्य उस मालक को प्रिय है, उसको छोड़ के जटा बढ़ाने का नाम सत्य नहीं, और घोट मोट तांबे का घड़ा बनाने का नाम जो सन्यासी नहीं, या सत्य भी नहीं। जो जिनके हृदय में सत्य है, जो सत्य रूप है, उसको ड्रेस की जरूरत ही नहीं जी। साचे त्रापन लागई, साचे कालन खाया।
सत्य को जो है कदापि श्राप नहीं लग सकता। सत्य कदापि कालाधीन हो नहीं सकता। और सत्य हो के सत्य में मिल जाए फिर जन्म मरण वहां किसको हो? सत्य अमर है, ये भी अमर हो जाए और जप तपों की कोई जरूरत नहीं। जी साचे सौदा कीजिए अपने जीवन में जान, साचे हीरा पाइए झूठे मूलोहान। इसलिए हम नित्य प्रति एक व्यवहार ही करते हैं। पेट का व्यवहार, बाल बच्चों का व्यवहार, घर बाहर का व्यवहार, पैसे पानी का व्यवहार, ये सारा ही व्यवहार ही। और कहीं पूजा पाठ वगैरह करना ये भी एक व्यवहार ही। होम यज्ञादि करना अगला हेतु लाभदायक रख के, वो भी एक व्यवहार ही। इसलिए आप फरमाते हैं कि तू सच्चा सौदा कर ले। गुरु नानक जो है सच्चा सौदा करने के लिए गए, क्योंकि पहले वो काम धंधा नहीं करते थे। अपने सत्य धुन में हमेशा जो है उसी में लव लगा के चोक रहे। उनके पिता का नाम जो है कालू कालू। ये कहता है कि कितना जो है लड़का आलसी, इतना बड़ा हो गया, ना काम ना धंधा कुछ नहीं, आंखें बंद करके कहीं बैठ जाता है, ऐसा ऐसा, ये बड़ा आलसी है, ऐसा ऐसा तो 1000 गालियां देवे। बोले तू कुछ व्यापार तो कर, आप जो कहोगे वो करूंगा। उन्होंने कुछ कपड़े की गट्टर ला के दी। कंधे पर जो है गट्टर लाद के गए। ठंडी का दिन था, पंजाब में बहुत ठंडी होती है और बहुत गर्मी भी होती है। वहां साधुओं का मेला था। वहां जाके देखते हैं किसी साधु के ऊपर कपड़ा नहीं, बेचारे कोई एक लंगोटी में बैठा, कोई विभूति लगा के बैठा, कोई ऐसे ही। सारे कपड़े जो है सबको बांट दिए और घर को हाथ हिलाते आए। तो पिता तो जो है बड़ा खुश थे, आज मेरा लड़का व्यापार को गया। वापस जब लौट के आए, क्यों कपड़े कहाँ गए, पैसे कहाँ है और क्या की? आपने कहे थे ना सच्चा व्यापार करके आना, मैंने सच्चा व्यापार करके आया। पैसे कहाँ? सच्चा व्यापार में पैसा का क्या हुए? वहां साधु लोग बैठे थे, उनके अंग पर जो है कपड़ा नहीं था, बस उनको दे के आए। उसी वक्त उनको बाहर निकालेंगे, तो किसी लायक नहीं, तो यहां से चला जा। इस तरह हम लोग जो है सच्चा सौदा करने के लिए यहाँ आए, मगर हमारे अंदर में एक लोभ रूपी शैतान इतना बड़ा है, दिखता तो है नहीं मगर अंदर ही अंदर काम कर लेता। हर एक के अंदर में बैठा, बाहर से जो है सत्य का ढोंग भी करता, अंदर ही अंदर जो है चोरी भी कर लेता। इसका नाम सत्य नहीं, उल्टा अपना आविष्य का आप ही कुहाड़ी लेके मार रहा अपने आविष्य को। और साचे सौदा कीजिए अपने जीवन में जान,
कहते हैं तू अपने अंदर में जान, मैं कौन सा व्यापार कर रहा हूं, सच्चा सौदा कर रहा हूं क्या झूठ व्यवहार में अपना आयुष्य लगा रहा हूं। जी साचे हीरा पाइए झूठे मूलोहान। क्या सत्य जो हीरा मिल जाए, झूठ हृदय से आप ही आप भाग जाए, उनके नेड़े भी नहीं आए। जी जो तू साचा बानिया साचे हाथ लगाया, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहाया। तू सच्चा व्यापारी है तो सच्चा ही दुकान लगा दे। अपना दुकान कौन सा, अपना हृदय, इसके अंदर में अनादिकाल से कूड़ कचरा जमा हुआ, इसको साफ स्वच्छ जो है निकाल के झाड़ू दे के मार, सारा कचरा निकाल दे और फिर जो है सच्चे व्यापार कर। ये तेरे अंदर सच जो बाहर नहीं जना, जान नहारा जान है अंतर्गत का भाव। बहुत से लोग बड़े जो है सत्यवादी अपने आप को समझ के बड़े बड़े जो है लेक्चर और हर कथा वगैरह और पुराण आदि जो पुरुष सत्य चल के गए हुए उनका जो है कीर्तन वगैरह करना, और सत्य जो है अनिल वाक्य, मुख से बोलने को नहीं आता, बुद्धि के समझ से परे। ऐसे सत्य को अपने आप को जो है बड़ा बनने के लिए औरों के आगे सत्य का बड़ाई मारता है तो ये बिल्कुल झूठ है समझ। और बहुत से व्यापारी लोग अपना माल बेचने के लिए भगवान कसम हम झूठ नहीं बोलते, इनका भगवान भी झूठ है और ये भी झूठ। भगवान को झूठ में बेचती, इसका नाम वो सत्य नहीं होता। जाननहार जानी, जो अंतर्यामी जो परमात्मा आपके अंदर में सत्य है, आप जो है अंदर बैठा हुआ है, आपके मन के ख्यालों को वो समझता है, तो बाहर जो है बतलाने की कोई जरूरत नहीं। तू खाली सत्य का व्यवहार करते जा, और वो जानने वाला जो है जानता है कि कितना सत्य है और कितना झूठ है। ये जाकी साची सूरत है ताका साचा खेला, आठ पहर 64 घड़ी साई से मेला। जिसका जो है चित्त जो है शुद्ध है और निर्मल है, वही चित्त जो है मालिक के साथ हमेशा मिला रहता है। यानी एक क्षणमात्र ही नहीं भूलता। 8 प्रहर 64 घड़ी उस मालिक के नाम स्मरण में, मालिक के स्वरूप में लवलीन है। इसका नाम जो है सत्य है। जी साचा बिना सुमिरन नहीं, भय बिना भक्ति न होया। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं तो सुमरण करता हूं मगर लगता नहीं मन। ये कोई बाहर सुनने वाला तुम्हारे मन को अंदर नहीं बाढ़ेगा, तू उसको समझ किस भाव से तू स्मरण करता है।
जब सत्य ही नहीं तो सुमरण करके क्या करेगा? तो मन लगेगा नहीं, नींद में तो जाएगा और ख्यालों को सामने ला के रखेगा। इतना ही है, बाहर सिनेमा नहीं देखा या अंदर देख लिया, इतना होगा। सब ख्यालों को इधर उधर से ला के अंदर देखा, सिनेमा समाप्त होगा। इसको मालूम हुआ कि मैं तो भजन किया, और फिर कहता है कि मन नहीं लगता। तो मन कोई चीज नहीं। महाराज जी के पास हर कोई सत्संगी ये शिकायत लाते रहे, महाराज जी मेरा मन नहीं लगता। महाराज जी कहते थे मन बकरी तो नहीं है, मैं जो रस्सी से बांध कर तेरे हाथ में दूं। नाम है सत्य हो के स्मरण कर, मन चलने लगेगा। तेरे अंदर में सच्चाई नहीं है, इसलिए मन नहीं लगता। और नहीं साचा बिना सुमिरन नहीं, भय बिना भक्ति न होया। जब डर ही नहीं, भक्ति कैसा होएगा? पतिव्रता स्त्री पति की आज्ञा अपने सिर पर धारण करके भय और भाव से जो है जिस तरह सेवा करती है, इसी तरह सेवक जो गुरु के प्यारे अपने अंदर में भाव और भक्ति और भय इन दोनों को संग लेके भक्ति करे, तब उनकी भक्ति जो है सफल होगी। आरस में परदार है, कंचन कही विध होया। 100 वर्ष पारस और लोहा एक बाल मात्र जो है अंतर रख के तुम रखो, तो जब तक स्पर्श नहीं होगा तब तक जो है वो कंचन नहीं बनेगा, लोहे का लोहा ही रहेगा। और इसी तरह सत्संग में 100 वर्ष रहो, अंदर आपका ख्याल नाम के साथ टच नहीं हुआ, तब तक ऐसा ही लोखंड का लोखंड ही। जब वो अंतर अलग होके एक रूप हो जाए, तब जो है वो लोहा कंचन हो जाता, यानी आपकी जड़ता दूर होके चैतन्य रूप हो जाओ। जी अब तो हम कंचन भये, तब हम होते कांच। सतगुरु की कृपा भई, दिल अपने का साच। कबीर साहब जी अपने अनुभव सिद्ध करते हैं, मैं तो अब कंचन बन गया और मेरे हृदय से जो कचाई थी, कांच वगैरह, वो सब निकल गई। अब ये कैसा हुआ? सदगुरु की कृपा से। जब मेरे अंदर में सदगुरु प्रकट हो गए, गुरु कहो नाम कहो एक ही बात, नाम के साथ अपना ख्याल मिला, नाम निर्मल है, मैं भी निर्मल हूं, इसका नाम सत्य है। जी कंचन केवल हर भजना, दूजा काच कठीरा। आप ही सिद्धांत देते हैं, कंचन वस्तु क्या है? उस नालक का जो है नाम सत्य, नाम सत्य होके रटन करना या स्मरण करना जो है ये कंचन है। दूजा काट कथील, यानी उसके सिवाय अन्य जो हमारे हृदय में याद आते हैं वो कच्चे और कथील है। जैसे कांच वगैरह फूटे फूटे किसी के पैर में लगे तो पैर ही कटा, ये झूठ जो है ऐसा ही। ठीक, झूठा जाल जंजाल तग, पकड़ा काच कबीरा। ये सारा मैंने इस झूठ व्यवहार जाल को देख के, इससे अलग होके मैंने एक सत्य उसमें से चुन लिया। जी प्रेम प्रीत का चोलना, पहर कबीरा नाच।
कहते हैं उस मालक का प्रेम और प्रीति का जो है तू कफनी डाल और खुला होके नाच, ना वहां मर्यादा, ममकारत्व, लज्जा वगैरह कुछ भी नहीं रहेगी, मगर प्रेम रूपी चिलखत जब अपने अंग में पड़ेगी, अज्ञानी जीवों का जो है वाक्य और सुख दुखादि की निंदा या अपने हृदय को स्पर्श नहीं करेंगे। जी, तन मन का परवार हूँ, जो कोई बोले साच। इतना ही नहीं, कबीर साहब जी कहते हैं कि जो सत्य ही सत्य बोलते हैं, मैं उनके ऊपर से मेरा तन और मन दोनों ही कुर्बान कर देता हूं। सत्य में ये ताकत है। जी, साच शब्द हृदय गहा, अलख पुरुष भरपूरा। प्रेम प्रीत का चोलना, पहिरे दास हजूरा। जी, साधु ऐसा चाहिए, साची कहे बनाया। कह टूटे कह फिर जुड़े, कहे दिन भर न जाया। साधु का ऐसा चाहिए और साक्ष्य के सिवाय अन्य उच्चारे ही न करें। बहुत से लोगों को देख के उनको खुश करने के लिए उनके सामने ऐसे ही बातचीत कर ले। इनको मैं सत्य ही सुना दूंगा, शायद जो है आगे आने का बंद करेंगे और मेरे को कुछ चढ़ावा और जो भेंट पूजा वगैरह मिलती है वो जो है नहीं मिलेगी करके जो है बहुत से उनके अनुसार ही बातचीत करके ऐसे ही जो है प्रेम से रहते हैं। कहते हैं सत्य कहने में के टूटे के फिर जुड़े, भले ही वो आवे भले ही न आवे, सत्य कहने से मात्र डरना नहीं। ये सत्य को डरता। एक समय में दुष्काल पड़ा था। इधर महाराष्ट्र में एक दामाजी पंथ हुए। और वो किसी जो है स्थान के जो है अधिकारी थे। उस टाइम में दिल्ली राजधानी मुसलमानों के मुगलों के हाथ में था। तो जब दुष्काल पड़ा, सारे लोग भूखे मरने लगे, तब जो है सरकार का जो गोदाम था धान्य का, सबसे कह दिया कि मर्जी जितना तुम उठा के ले जाओ। सारे ले गए, एक दाना नहीं रहा। और उसमें सत्कारज में विघ्न लाने वाले, कष्ट देने वाले चुगलखोर रहते ही हैं। उसी वक्त कोई मुसलमान ने जाके दिल्ली में उनकी शिकायत करी, महाराज दामाजी पंथ को जो कुछ आपने अधिकार दिया था उसने सारा जो है धान्य का गोदाम ही लुटा दिया। क्या आपको पूछा है उन्होंने? तो बोले नहीं, मेरे हुक्म के सिवाय ऐसा किया है। तो उसको पकड़ के लिया। उसी वक्त दिल्ली से घोड़ेश्वर छुटे, आपने ये धान्य लुटा दिया है, इसलिए बादशाह बहुत कोपायमान हुए हैं, तुमको दिल्ली चलना पड़ेगा। उसी वक्त घोड़े पर बांध के उनको दिल्ली ले गए। वो विठोबा के भक्त थे,
विट्ठल भगवान ने समझा कि मेरे भक्त के ऊपर जो संकट पड़ी है, आप खुद जो है दामाजी का नौकर बिल्कुल जो है यानो निचले जात के जो है देश में अपना नाम रख दिया विद्या महार। तो वहां अंदर देवड़ी में जाके कहता राजवाड़े में, आप कौन होते? एक जो है कंबल है कंधे पर डाली हुई, कुर्ता ही नहीं है और सिर पर जो है फटा फटा चिकड़ा बांधा हुआ है और इतनी सी जो है घुटने तक जो है उनकी धोती, और काला रूप धारण करके दरवाजे में गया। वहां के जितने जो पहरेदार वगैरह थे उन्होंने पूछा, तुम कौन है? मैं दामाजी का दूत हूं। तो बोले क्यों आए? उन्होंने जो है पैसा भेजा हुआ। अभी वो घोड़ेश्वर उभरी हैं। राजा के पास आके उन्होंने सिपाही और पहरेदार जो थे उन्होंने कहा कि महाराज कोई जो है दामाजी का नौकर और दूत आए हैं और वो पैसा लाए हैं, उनको अंदर बुलाओ। अंदर आया, बादशाह पूछा कहाँ है पैसा? उस टाइम में कोई नोट नहीं थे, कई हजार कई लाख पैसे का जो धान्य लुटा दिया। तो कहाँ है पैसे? तो मेरे पास वो जो ये कपड़े के थैले में जो है कमर में बांधा हुआ था, इसमें लाया हूं। उसमें कितना 100-200 लाए। महाराज आप गिन ले तो फिर पीछे बात। थैली खोल के जो है उल्टा पकड़ा, ऐसे ही धार लगी है पड़ रहे पैसे। अब गिनते गिनते हैरान हो गया, तोल ले, कांटे में डाल के तोल लिए, सब पैसा पूरा हो गया। उस वक्त जो है अपना प्रगट रूप बताए, राजा देख के जो है मोहित हो गया और मूर्छा आ गई उस स्वरूप को देख के, इतने में गायब हो गई। राजा के दिल में जो है फिर वो स्वरूप देखने की इच्छा हो गई और उन्होंने बोला कि मेरे को एक रसीद दो, मेरा पैसा पहुंच गया करके एक पावती दो। तो दामाजी के ऊपर जो है एक चिट्ठी लिखी कि आपका आदमी विद्या महार, उन्होंने आपका भेजा हुआ पैसा सब जो है दे दिया है, ये उनकी रसीद आपको भेजिए उनके साथ में। तो सुबह उठ के स्नान संध्या करके अपना जो है कुछ जाप वगैरह कर रहे थे एक नदी किनारे। उस किताब में देखते हैं तो पावती थी। पढ़ के पावती देख के बड़े खुश हो गए, आनंदित हो गए, उसका आनंद समाया नहीं जा। उसी वक्त जो है दूसरा घोड़ेश्वर छुटा, जहाँ उनको जो है रास्ते में वो पहले जो गए हैं घोड़ेश्वर, उनको अपमान और कष्ट देते हुए लाते होंगे, उनको जो है बड़े मान तान के साथ लिया। तो दूसरे घोड़ेश्वर गए, उनको बड़े अच्छी तरह से मान तान के साथ जो है ले गए। राजा जाके उनको जो है एकदम आलिंगन दिया। तो आंखों में से प्रेमाश्रु बहने लगे। दामाजी पंत, आपका भेजा हुआ जो है विद्या महार, मैं उनका जो है दूसरी बार दर्शन करना चाहता हूं और तू उनको दर्शन दिला दे।
तब कहते हैं आप धन्य हो, मैं जन्म भर उनकी भक्ति करता हूं, मेरे को अभी तक तो जो है उनका दर्शन नहीं हुआ। आप ही बड़े भाग्यशाली, आपको तत्काल दर्शन दे के गए। मैं आपके जरिए जो है मेरे को मिला, इस मेरे दुष्कर्मों को देख के मेरे को दंड मिलना चाहिए था, मगर उन्होंने दर्शन दे के मेरे को पवित्र किया। दोबारा उनका एक बार दर्शन दिला दिया। तब दामाजी ने प्रार्थना करी, तब जो है भगवान प्रकट हो गए। दंडवत नमस्कार वो बादशाह ने भी किया उन्होंने। इसका मतलब ये, जहां सच है कष्ट भी पड़ता, मगर अंतिम फल जो है सुखदायक ही होता। सत्य कदापि जो है मरता नहीं, ना दूर होता। इसलिए आप सुख दुखादिकों को न डरते हुए केवल सत्य को ही संभाले, तो आप ही आप परमात्मा आपके हृदय में है, आपके सच्चाई को देखता, तो आप ही आप आपकी रक्षा करेगा। जी साधु ऐसा चाहिए, सच कहे बनाया, फिर जुरे, कहे दिन भर मन जाया। जब तक आप सत्य न कहो, उनका हृदय का भ्रम दूर नहीं होगा। इसलिए सत्य कहने में बिल्कुल डरो मत। ये जिन नर साच पछानिया, करता केवल सार, सो प्राणी काहे चले, झूठे कुल की लार। जिस पुरुष ने सत्य को पहचान लिया, वो सत्य ही केवल करता और वही सार शक्ति है। वो झूठे के पीछे क्यों लगे? जिसको जो है, जो कौड़ियां गिनने वाले को मोहरे गिनने को मिले, तो फिर कौड़ियों को क्यों गिनते रहेगा? इसमें है क्या? हमारे मन से ही ये कल्पित है। कौन किसका कोई है नहीं। कोई बाल बच्चे कुटुंब परिवार धन संपत्ति, ये सब अपना मन ही का ख्याल है। और एक सत्य नहीं हो तो ये कौन किसका है? जिस दिन श्वास बंद हो जाए, कोई बाल बच्चा आपके साथ नहीं चलता। पीड़ा गया, बुढ़ा हो गया था, अब क्या करना? बैठ के खाना ही था, चलो निकल गई पीड़ा तो बहुत अच्छा हुआ, यही कहेंगे और तो दूसरा कुछ। इस वास्ते एक सत्य को ही आप विचार करो, सत्य ही धारण करो, असत्य कर चलो। ये कबीर लज्जा लोक की, बोले नहीं साच, जान बूझा कंचन तजे, क्यों तू पकड़े काच। बहुत से लोक मर्यादा और सत्य कहने में इसको कुछ कष्ट पड़ता हो, डर के मारे सत्य नहीं बोलते। उसको एक सत्य छुपाने के लिए हजार जो है झूठों को जो है और तैयार करके उनको भी सत्य बनाएंगे। वो सत्य कदापि छुपता नहीं झूठ से। तो इसलिए जानबूझ कंचन तजे, जानबूझ के जो है कंचन यानी द्रव्य को त्यागना, सत्य को त्यागना, असत्य रूपी काट को संग्रह करना, ये अभाग्यता है। जी झूठ बात नहीं बोलिए, जब लग पार बसाया, अहो कबीरा सच कहो, आवागमन नसाया। तो कहते हैं कि जब तक जो है तुम्हारा अंतिम गति तक झूठ न बोलो। एक समय में एक कसाई एक छुरा लेके गाय के पीछे पड़ा था। गाय आगे आगे दौड़ रही थी।
कसाई जो है छुरा लेके उसके पीछे लगा हुआ, तो कहीं जो है दौड़ के कहीं छुप गई गाय। सामने से एक साधु आते रहे। क्यों साधु महाराज, इधर एक गाय गई, साधु को पंचायत पड़ी। अब मैं देखा हूं, करता हूं, और किधर गई करके वो पूछेगा, जिधर गई है उधर मेरे को बताना ही पड़ेगा। इसने जाकर जो है उसको काट के जो है मार डाले। 2 हफ्ते का पाप जो है मेरे को लगे। अब मैं देखा हूं बोलूंगा तो सच में जो है फर्क पड़ेगी। वो कहेगा कि कहां गई, और नहीं देखा बोलता हूं तो झूठ होगा। अब क्या करना है? साधु ने वहां एक जुक्ति लगाई, जो देखा है उसको बोलने को नहीं आता, जो बोलता है वो देखा नहीं। उस वक्त वो उसको समझा नहीं उस बात को। कसाई ने, महाराज ये क्या बात बोल रहे? मैं बोलता हूं कि वो सत्य है। वो देखा है वो बोल नहीं सकता, जो बोलता है वो देखा नहीं। अब मैं क्या करूं? सच का सच भी रहेगी, गाय भी बच गई। यानी आंख देखा हुआ है, आंख बोल नहीं सकता। मुख बोलता है, उसको देखने की इसके अंदर भी शक्ति नहीं, बोलने की। कसाई चुप होके चुप रह गए। इस तरह कभी ऐसा समय आ जाए, ऐसा जो है रहो, मगर सच से अलग न हो। वो कोई झूठ नहीं बोला, मगर सच का सत्य ही बोला। जी, साचे कोई न पति जई, झूठे जगपति आया। गले गले गोरख फिरे, मदिरा बैठा दिखाया। फिर क्या कहते हैं, किसी को सत्य जो है भावता नहीं। सत्य कहो तो जो है उनको जो है अच्छा नहीं लगता। झूठ कहे तो बहुत से लोग खुश हो जाते। कोई आया, उन्हें एक सट्टे का आंकड़ा लगा दे, या लॉटरी का जो है एक लॉटरी ले ले, तेरे को 1 लाख रुपए मिलेंगे। बड़ा खुश होगा, उनको 4-5-10 रुपए दे के जाए। और कोई आके कहे कि भाई इस धंधे में मत फंस, ये तेरा जो इसमें आयुष्य नाश हो जाएगा, तो बाल बच्चे वाला इसको छोड़ दे, ऐसा जाओ जी, ये तो तेरे आजकल जो है ऐसा कौन है। बस उनको जो बुरा लगेगा वो दूसरी वक्त आएगा भी नहीं। और झूठ के ऊपर जो है बड़ा प्रेम, झूठ के दोस्त बतेरे मिलेंगे। सच कहो तो फिर कोई पास नहीं आए। और साचे कोई न पति जई, झूठे जगपति आया। गले गले गोरख फिरे, मदिरा बैठा दिखाया। क्या भैया लोग सुबह 5 बजे 4 बजे ही दूध करके लेके फिरते हैं, उसको कोई लेने के लिए तैयार नहीं होता। आजकल नहीं मिलता करके बहुत से लोग लेते होंगे, मगर पिछले समय में भैया लोग 4 बजे ही उठ के आते थे, तो उस भैया को 100 गाली दे देना। और हम लोग नींद में रहते तो अपना चिल्लाते हुए आता है, सुबह 6 बजे आ जा,
बेचारा भैया वापस जाता है। और जो शराब और दारू, वहां जो है वो दारू और शराब कहीं जो है गली गली फिर के नहीं बेचते, घर घर। वो तो बैठे जगह में ही सारे जाते, अपना पैसा खर्च कर लेते हैं, अंड का दंड बक लेते हैं और झगड़ा टंटा भी हो जाता है। आखिर पुलिस भी 2-4 डंडे लगाते हैं, फिर भी जो है वो नहीं छोड़ते। इसलिए कहते हैं कि झूठ जो है बड़ी प्रिय है। असत्य असत्यम जनरंजना, सत्यम जन विरोधन के असत्यम जनरंजना। सत्य को सारे ही विरोध करते हैं, असत्य कहो तो सारे प्रेम से बातचीत करते, आपका दोस्त बनते, और रोज गए जाओ तो तुमको क्या काफी सब मिलेगा। ये साच कहूं तो मार है, झूठे जगपति आया, ये जगताली कुकरी, जो छेड़े तो खाया। सत्य कहता हूं तो मारने के लिए तैयार हो जाते। एक बार तुलसी साहब और हृदय उनके शिष्य थे, दोनों कहीं सत्संग करने के लिए दूसरे जगह में, दूसरे गांव में कोई उनके शिष्य थे, वहां गए थे। वहां जो है ब्राह्मणों का प्रभाव था। ये संत मत की वाणी सुन के सारे ब्राह्मण और सारा गांव इकट्ठा हो गया। राम और कृष्ण और शंकर जी को ये खंडन करते हैं, वेद शास्त्रों को खंडन करते हैं, इनको पीटो, बड़ा पाप है, सुनना भी नहीं चाहिए। सारा गांव जो है उनके पीछे लगा। गुरु चेले आगे आगे दौड़ने लग गए। हृदय कहते हैं, महाराज मेरे को थोड़ा सा आज्ञा दे दे, मैं इन सारों को पीटूंगा। तो तुलसी साहब कहते हैं फिर ऐसे हुआ उनके जैसा ही, तो भले ही जो है आने दो, हम दौड़ो जल्दी। तो फिर दौड़ते दौड़ते दूसरे गांव में आए। वहां तुलसी साहब के बहुत शिष्य थे और गुरु और शिष्य का ये हालत देख के उन्होंने डंडा लेकर उनके सामने चले गए। चलो भूत भूतों का लग गया, हम चलेंगे भागे। वो गांव वाले सब भाग गए अपने वापस और ये अपने चले आए। इस वास्ते साच कहने को जाओ तो मारने के लिए तैयार हो, और झूठ कहो तो बड़े प्रेम से सुनते। और साच कहूं तो मार है, झूठे जगपति आया, ये जगताली कुकरी, जो छेड़े तो खाया। ये जगत पे क्या है तो काली कुत्ती है, उसको थोड़ा सा भी छेड़ो तो काट खाएगी। ऐसा क्योंकि इनका हृदय सारा जो है काला है और हृदय में क्रोधाग्नि भरी हुई, कुत्ते से भी बढ़ के। थोड़ा सा छेड़ो तो काट खाएगी। जी साचे को साचा मिले, अधिका बढ़े स्नेहा, झूठे को साचा मिले, हृदय टूटे नेहा। सत्यवान पुरुष को सत्यवान मिले और भी जो है उनका प्यार बढ़ते ही जाएगा सत्य। और एक सत्यवादी को असत्य मिला, एक क्षण मात्र में जो है इनका उनका जो है टूट काट के अलग हो जाए। इस वास्ते हमेशा सत्य पालन करना, कितना भी कष्ट पड़े तो क्या, दुख पड़े तो क्या, सत्य अंदर है, वो अपना बाहर नहीं है तो उसको छोड़ देने से जाएगा या रहेगा, अपने अंदर में।
उसको जो है हमेशा सत्य रहे कि उसका पालन करो, और सत्य अमर है, आप भी अमर हो।